डिक्टेशन अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। वादी द्वारा दायर वाद पत्र में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद द्वारा छोड़ी गई विस्तृत पैतृक संपत्ति, जिसमें प्राचीन कच्चा एवं पक्का मकान, उससे जुड़ा बड़ा आंगन, वर्षों से खेती में प्रयुक्त 2 जोत की सिंचित भूमि, पुराना कुआं तथा परिवार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई 4 बीघा बागवानी शामिल है, पर प्रतिवादीगण ने छलपूर्वक कब्जा कर परिवार के अन्य सदस्यों को वैध हिस्से से वंचित करने का सुनियोजित प्रयास किया है। विराम। वादी के अनुसार यह संपत्ति 3 पीढ़ियों से संयुक्त परिवार के सामूहिक आधिपत्य में रही है और इसके किसी भी हिस्से को व्यक्तिगत अर्जन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। विराम पैरा। वादी का कहना है कि प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव, धन बल और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत का उपयोग करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अवैध परिवर्तन करवा लिए। खसरा खतौनी के कई पन्नों में ओवरराइटिंग, कटिंग, संदिग्ध तिथि परिवर्तन और फर्जी हस्ताक्षर पाए गए हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि रिकॉर्ड में संशोधन पूरी तरह मनगढ़ंत है। विराम। न केवल अभिलेख बदलवाए गए, बल्कि प्रतिवादीगण ने परिवार के किसी भी सदस्य को इस प्रक्रिया की सूचना देना भी उचित नहीं समझा, जिससे वादी का स्वाभाविक उत्तराधिकार अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। विराम। वादी ने यह भी बताया कि पैतृक मकान, जिसमें कई पीढ़ियों का इतिहास जुड़ा हुआ है, को प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से अपना निजी आवास घोषित कर दिया है और प्रवेशद्वार पर ताला लगाकर वादी सहित अन्य सहवारिसों को अंदर जाने से रोक दिया है। विराम। इतना ही नहीं, प्रतिवादीगण ने हवेली के पिछले हिस्से में निर्माण सामग्री जमा करके अवैध निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी है। विराम। वादी द्वारा कई बार रोके जाने पर भी प्रतिवादीगण ने किसी भी प्रकार की बातचीत या समाधान का मार्ग स्वीकार नहीं किया। विराम पैरा। वादी ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद ने जीवन काल में कभी भी किसी प्रकार की वसीयत तैयार नहीं की थी। विराम। अतः संपत्ति का पूर्ण स्वरूप पैतृक ही माना जाएगा और इसका अधिकार सभी सहवारिसों को जन्म से प्राप्त होता है। विराम। प्रतिवादीगण का यह दावा कि उन्हें स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद द्वारा मौखिक रूप से संपत्ति सौंप दी गई थी, कानूनन अस्वीकार्य, अप्रमाणित और तथ्यहीन है। विराम। यही नहीं, प्रतिवादीगण ने फर्जी गवाहों के माध्यम से
झूठे हलफनामे तक तैयार करने का प्रयास किया है, जो पूरे विवाद को और अधिक गंभीर बनाता है। विराम। वादी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि संपूर्ण पैतृक संपत्ति का विस्तृत सर्वेक्षण, सीमांकन एवं वर्तमान स्थिति का निरीक्षण एक निष्पक्ष आयुक्त से करवाया जाए। विराम समाप्त।